फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हैं और वो टॉपिक है रीपॉटिंग या हम कहें रूट प्रूनिंग और प्लांट ट्रांसप्लांट। ये अगर मौका मिला तो आज अगर टाइम मिला तो मैं प्लांट ट्रांसप्लांट भी करके दिखाऊंगा। अदरवाइज रूट प्रूनिंग या रीपॉटिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं पिछले जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया डाईबैक के ऊपर, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। एक मेरे से गलती हुई और वही गलती हुई कि मैं आपसे नैनोफाइट के बारे में बात नहीं किया, जबकि नैनोफाइट मेरे गार्डन में सबसे ज़्यादा हेल्प किया डाईबैक से लड़ने में, डाईबैक से मेरे प्लांट को बचाने में। और मैं थैंक्स बोलता हूँ हृदय गार्डन का, जो मेरे बड़े अच्छे व्यूअर हैं और उन्होंने इस तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने बताया कि सर आज से कुछ दिन पहले तक आप नैनोफाइट बोलते थे और नैनोफाइट का आपने जिक्र नहीं किया है। और अगर आप नैनोफाइट की बात कर भी रहे हैं, आप नैनोफाइट आप अपने प्लांट में यूज कर रहे हैं, तो ये आपके एक ब्रांच में डाईबैक क्यों है? उन्होंने इस बात पे मेरा ध्यान आकर्षित किया है। तो सबसे पहले मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा और ये इसलिए बोलना चाहूँगा कि नैनोफाइट डेफिनेटली मेरे गार्डन में बहुत हेल्प किया। आज से करीब 4-5 साल पहले जब मेरे प्लांट बिल्कुल बच नहीं पाते थे, डाईबैक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर होती है, लेकिन जब मैं डॉक्टर सुरेश पाटिल जी से मिला तो नवल एग्रो एक नैनोफाइट करके बनाता है जो डाईबैक में बहुत हेल्प करता है और उन्होंने मेरे को दिया हेल्प ये यूज़ करने के लिए और वो मैं यूज़ किया और मैं वो फोटो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 4-5 साल पहले का, जब मेरे गुलाब के साथ क्या प्रॉब्लम होती थी और किस तरह से वो डाईबैक से पूरी तरह ग्रस्त होते थे। वो फोटोग्राफ्स भी आपके साथ यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो नैनोफाइट मैं यूज किया और 4-5 साल से मेरे प्लांट के अंदर कभी डाईबैक की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। दोस्तों, मैं एक गार्डनर हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं रोजारियन नहीं हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं कभी कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को अगर आप सिर्फ गार्डनर कहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एज ए गार्डनर मैं गुलाब को जरूर प्रमोट करता हूं मैं, और मुझे ये पता है कि आप सबकी बहुत मेहनत, बहुत पैसा, बहुत टाइम गुलाब के पीछे लगता है। तो मैं जो भी कुछ यूज करता हूं अपने गुलाब के अंदर, अपने गार्डन में, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं पहले मैं मैसेंजर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू सबको जवाब देता रहता था। तो फ्रेंड्स या फैमिली के लोग जब बोले कि आप YouTube के थ्रू ये सारी चीज़ों को सामने रखोगे तो लोग ज़्यादा समझेंगे, तो ये मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगा। और मैं जो कुछ भी गार्डन में अपने करता हूँ, मैं YouTube के माध्यम से वीडियो आपके सामने शेयर करता हूँ ताकि आप जान सकें, सीख सकें और अपना समय, अपना मेहनत और अपना पैसे को सही जगह यूटिलाइज कर सकें। अगर मैं एरीज यूज करने बोलता हूँ या वर्धमान NPK यूज करने बोलता हूँ, एलिएट यूज करने बोलता हूँ या ताकत यूज करने बोलता हूँ मैं, या नैनोफाइट यूज करने बोलता हूँ, या मैं बोलता हूँ आप KG से प्लांट लो, या मैं बोलता हूँ आप पिंटू शर्मा से खाद लो, या मैं बोलता हूँ कि आप ये पुष्पांजलि से प्लांट लो, या बालाजी से आप जर्मन टेक मंगा लो, या एक्सोडस लो आप, या कोई भी इस तरह की जो बातें मैं करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन सबको प्रमोट कर रहा हूँ। इसका मतलब सिर्फ यही है कि मैं इन सब सारी चीजों को अपने गार्डन में यूज करता हूँ। इनकी हेल्प से मेरे गार्डन में फूल अच्छे होते हैं, ग्रोथ अच्छा होता है और मैं बहुत अच्छे से गार्डनिंग को एंजॉय करता हूँ। इसलिए इन सारी चीजों का मैं जिक्र करता हूँ अपने वीडियो में। लेकिन इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरी मंशा यही है कि मैं गुलाब को प्रमोट करता हूँ, गुलाब अच्छा हो, हेल्दी हो और अच्छे से आपके गार्डन में गुलाब चले। सिर्फ इसीलिए मैं इन सब बातों को, इन सब प्रोडक्ट को आपके सामने अपने YouTube के माध्यम से रखना चाहता हूँ। अब अगर हम कोई बीमारी की बात करें, गुलाब के अंदर जो बीमारी होती है, आप अगर कहेंगे कि राहुल सर आप जो भी दवाइयाँ बोलते हैं उनके बावजूद भी मेरे प्लांट के अंदर ये बीमारी होती है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज तक इंसान के लिए कोई ऐसा दवा नहीं बना है जिसके ऊपर ये दावा किया जा सके कि ये दवाई खाने से ये बीमारी नहीं होगी। जब इंसान के लिए, जबकि इस पे बहुत सारे रिसर्च वर्क होते हैं, जब इंसान के लिए ऐसी कोई दवा नहीं बनी है, तो ये तो प्लांट किंगडम है। तो प्लांट किंगडम में भी कोई दवा
हम ये नहीं देकर ये कोई भी मेडिसिन या कोई भी पेस्टिसाइड के ऊपर ये हम दावा नहीं कर सकते कि ये डालने से ये बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। एक्सोडस कहीं पे बहुत अच्छा काम करता है, कहीं पे अच्छा काम नहीं करता है। जर्मन टेक बहुत कहीं पे अच्छा काम करता है, कहीं पे अच्छा काम नहीं करता है। कॉन्फिडर मेरे यहाँ थ्रिप्स माइट्स पे काम नहीं करता है, लेकिन कॉन्फिडर थ्रिप्स पे वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे। डाइबैक के लिए अभी तक मार्केट में कोई दवा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो मेरा अनुभव है उस अनुभव के आधार पे मैंने बताया कि एलिएट बहुत अच्छा काम करता है, कॉपर फंगिसाइड बहुत अच्छा काम करता है, नैनोफाइट बहुत अच्छा काम करता है। नैनोफाइट नंबर 1 पे बोलूंगा, क्योंकि नैनोफाइट के बाद मेरे प्लांट के अंदर कभी डाइबैक की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर एक आध ब्रांच में डाइबैक लगता है तो वो एक जनरल फिनोमिना है प्लांट के अंदर। प्लांट पत्ते पीले होते हैं, ब्रांच कोई डाई होता है, फिर उसको कट कर दोगे तो ठीक भी हो जाता है। तो थोड़ी बहुत प्लांट में वियरिंग टीयरिंग चलती रहती है, और प्लांट के अंदर अपनी एक इम्यूनिटी सिस्टम होती है जिसके थ्रू वो अपने आप को ठीक भी करते रहते हैं। जब वो ठीक करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो उनकी बीमारी हमारे सामने आती है, और फिर हम उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट या फंगिसाइड हम अप्लाई करते हैं, और उससे उनको हेल्प मिलता है और वो अपने बीमारी से बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो सिंपल फिनोमिना है कि ये सारी दवाइयां इनकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। कोई प्लांट, गुलाब बहुत स्ट्रांग होता है, उसके ऊपर किसी भी बीमारी का असर नहीं होता है। कोई बहुत वीक प्लांट होता है, बहुत जल्दी उसके अंदर बीमारी लग जाती है। ये प्लांट टू प्लांट, रोज टू रोज ये डिफर करता है उनके कैरेक्टर के ऊपर। तो आप ये ना सोच के चलें कि कोई एक दवा देने से पूरी तरह से वो बीमारी खत्म हो जाएगी। ये प्लांट के ऊपर भी डिपेंड करता है, गुलाब के ऊपर, कि उस दवा को वो किस तरह से रेस्पॉन्स कर रहा है। जैसे इंसान में हर दवा की, अगर बुखार की दवा है, कोई बुखार की दवा तुरंत रेस्पॉन्स करती है, आदमी के अंदर कोई बुखार की दवा, वही बुखार की दवा दूसरे पे रेस्पॉन्स नहीं करती है। तो ये डिपेंड करता है। तो वही बात प्लांट किंगडम के अंदर भी है। तो ये आप अपने माइंड में क्लियर करके चलें कि कुछ दवाइयां हैं जो बहुत अच्छे से काम करती हैं, कुछ अच्छे से काम नहीं करती हैं, लेट काम करती हैं, कुछ जल्दी काम करती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने प्लांट के अंदर अगर हम टेस्टिफाई करके अगर हम किसी मेडिसिन को अगर हम देते हैं तो डेफिनेटली बीमारी पे कंट्रोल कर लेता है। और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं जो भी चीजें यूज करता हूं और जिससे मेरे को बेनिफिट मिलता है वो चीज आपके सामने मैं रखता हूं और वो मैं शेयर करता हूं। अब हम आते हैं आज की मेन टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे रूट प्रूनिंग की। इसके अगले वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि प्लांट ट्रांसप्लांट कब और कैसे करना चाहिए, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे रूट प्रूनिंग की। रूट प्रूनिंग आप पूरे साल कभी भी कर सकते हैं, लेकिन खास करके अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीना हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सट्रीम गर्मी होती है इस वक्त और प्लांट हमारे डोरमेंसी में होते हैं और वो टफ टाइम होता है। अगर हम रूट प्रूनिंग करके हम इनको कहीं शिफ्ट करते हैं तो रूट डेवलप करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। या जब एक्सट्रीम सर्दी हो, 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक एक्सट्रीम सर्दी होती है, उस समय भी हमारे प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं, और उस वक्त भी हम अगर रूट प्रूनिंग करने की कोशिश करें और कहीं और इनको शिफ्ट करें या मीडिया चेंज करने की कोशिश करें तो प्लांट हमारे डोरमेंसी में होते हैं और वो नए रूट डेवलप नहीं कर पाते हैं, वाइट रूट डेवलप नहीं कर पाते हैं। उसके बाद इनमें डाइबैक की प्रॉब्लम आ सकती है और हमारे प्लांट मर सकते हैं। इसके अलावा पूरे साल आप कभी भी रूट प्रूनिंग करके अपने गुलाब को दूसरे पॉट में आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो बहुत तजुर्बा रखते हैं गुलाब को संभालने की, जिनको ज्ञान है। लेकिन जो नए लोग हैं वो अगर प्लांट की रूट प्रूनिंग करना चाह रहे हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा सेफ टाइम होता है जो बारिश का मौसम होता है या मानसून का टाइम होता है या सर्दी के मौसम में सितंबर से मार्च तक के बीच में कभी भी आप रूट प्रूनिंग करके शिफ्ट कर सकते हैं। या जब बारिश का मौसम होता है, जब बादल छाए होते हैं, उस समय हमें रूट प्रूनिंग करके और प्लांट को शिफ्ट कर देना चाहिए। उसमें प्लांट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाता है क्योंकि जो वेदर होता है उसके फेवरेबल होता है और प्लांट बहुत जल्दी रूट डेवलप, अगर वेदर फेवरेबल होता है तो प्लांट बहुत जल्दी वाइट रूट डेवलप करके अपने आप को संभाल लेता है और प्लांट में डाइबैक की प्रॉब्लम या प्लांट के मरने के चांसेस
नहीं होते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि रूट प्रूनिंग और स्टेम प्रूनिंग में कम से कम 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। अगर हम रूट प्रूनिंग आज कर रहे हैं तो कम से कम हमें 1 या 1.5 महीने बाद ही इसकी प्रूनिंग की सोचनी चाहिए। ये हमेशा आप ध्यान रखें आप, क्योंकि जब तक रूट स्टेबल नहीं होगा तब तक आप प्रूनिंग नहीं कर सकते हो। उसमें प्रूनिंग करेंगे तो नए ब्रांच नहीं निकलेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जब प्रूनिंग करना है उसके 1-1.5 महीना पहले ही इसको आप प्लांट रूट प्रूनिंग करके शिफ्ट कर लें। अब हमें ये भी जानना होगा कि हमें रूट प्रूनिंग कब करनी चाहिए। क्या हमारे हर पॉट के अंदर रूट प्रूनिंग जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप देखें कि रूट कॉइल हो चुका है, रूट कॉइल कैसे पता चलेगा कि रूट कॉइल हो चुका है? तो आप देखोगे पॉट के नीचे से बहुत सारे रूट्स बाहर निकल रहे हैं, तो आप समझो कि रूट कॉइल हो चुका है। या आप पानी डालो और नीचे से पानी नहीं निकल रहा है, तो आप समझो कि रूट कॉइल हो चुका है। उस केस में आपको रूट प्रूनिंग करना जरूरी है अपने प्लांट के अंदर, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। उसके अंदर बहुत सारी रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, डायबैक की प्रॉब्लम आ जाएगी, फंगस कई तरह के लग जाएंगे। तो ये चीज, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रख के और फिर इसकी रूट प्रूनिंग करके और शिफ्ट करना चाहिए। हालांकि हर साल अगर बड़े प्लांट हैं तो उनका रूट कॉइल हर साल हो जाता है। अगर आप हर साल नहीं करते हैं तो 1 साल बीच करके आप रूट प्रूनिंग जरूर करें। अभी मैं इस प्लांट का रूट प्रूनिंग करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे रूट प्रूनिंग किया जाता है। आप इस प्लांट को बहुत अच्छे तरीके से आप इस तरीके से हिलाएंगे और निकाल लेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। एक तो यहाँ से सारा कुछ आप देख रहे हो कि सारा साफ हो गया। इट मीन्स कि रूट इसको पूरी तरीके से कवर कर रखा था और सारा मीडिया को निकाल दिया। आप ये देखें, ये सारा जो है ये रूट कॉइल हो चुका है। अब इसको धीरे धीरे हम करके ऐसे निकाल लेंगे। हालांकि ये पिछले साल ही मैंने इस प्लांट को शिफ्ट किया था। आप इसको पूरी तरीके से, इसमें से हम कोशिश करेंगे कि 60-70% हम मीडिया इसमें से निकाल लें। 60-70% मीडिया निकाल कर और जो रूट है, जो एक्स्ट्रा रूट है, उसको हम कट कर देंगे। आप ये जो आप देख रहे हैं रूट, इसको हम कट करके हटा देंगे। और जैसा कि मैं बताया कि आपको 60-70% आपको मीडिया इसमें से हटा देना है। और ये जो मीडिया बच जाता है, इसको आप जब दूसरे गुलाब, आप नए गुलाब लेकर आते हैं, जो बेयर रूट गुलाब आपके पास आते हैं, उसमें आप इसको फिर से आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से 60-70% आप मीडिया इस तरीके से निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरे पॉट में इसको लगा देंगे। 60-70% सारा रूट प्रूनिंग करने के बाद, मिट्टियाँ हटाने के बाद, हम पूरी तरीके से इसको नहीं हटाते हैं, सेफ साइड लेकर चलते हैं कि हमारे प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसको 60-70% मीडिया हटाने के बाद हम एक खाली पॉट लेंगे। और मैं नर्सरी पॉट यूज करता हूं क्योंकि इसके पीछे करीब 10-12 होल्स होते हैं, जिसकी वजह से पानी इसमें नहीं रुकता, यानी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है। और काफ़ी एयरी होता है प्लांट के अंदर, जो रूट के अंदर जो ऑक्सीजन जाने का जो प्रोसेस होता है, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। और रूट हमारा हेल्दी होता है और प्लांट भी हमारा हेल्दी होता है। तो इसके अंदर हम जो गमले के, मिट्टी के गमले होते हैं, उनके टुकड़े तोड़कर सारे इसमें रख लेंगे। और इसके रखने के बाद फिर हाफ इसमें जो भी हमारा मीडिया है, सिंडर मीडिया है, उसको हाफ सिंडर मीडिया से भर देंगे। उसके बाद हम इस प्लांट को लगा देंगे। मैंने सिंडर मिला दिया है। सिंडर के अंदर कुछ भी मिक्स नहीं किया हूँ, प्योर सिंडर है। 2 से 8 mm साइज है इस सिंडर का। और सिर्फ नीचे मैंने जो मिट्टी के गमले के टुकड़े हैं वो रखे हैं और प्योर सिंडर रखा है। इसमें कोई कोकोपीट नहीं, कोई वर्मी कंपोस्ट नहीं, कोई गोबर का खाद, कुछ भी नहीं मिला है। उसके बाद ये हाफ फिल करके उसके बाद जो हमारा गुलाब है वो हम इसमें लगा देंगे। इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम इतना मिट्टी रखें कि बहुत आसानी से हमारा गुलाब जो है, जो इसका जो हमारा ग्राफ्टिंग पार्ट है, ये कम से कम 1.5 से 2 इंच ऊपर रहे हमारे मीडिया से। और ये करते हुए इस गुलाब को हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। अब इसके अंदर सारा
रूट कवर कर देना है हमें नए सिलेंडर से। ये नया सिलेंडर है, ये सिलेंडर का साइज अनवॉश्ड सिलेंडर 2 से 8 mm तक का सिलेंडर है ये। इस तरीके से हमें, और सिलेंडर डालने के बाद थोड़ा आपको ये कोशिश करना पड़ेगा कि साइड से, बीच से नहीं, ये ध्यान रखें आप, साइड से आपको इस तरीके से थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा रूट के किनारे किनारे। थोड़ा आप इस तरीके से हिला भी सकते हो, चेक कर सकते हो अपने गुलाब को। और इस तरीके से सारा सिलेंडर जो है ये हम डाल देंगे। इसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया, बोन मिल, नीम खली कुछ नहीं मिलाया है। और ये अनवॉश्ड सिलेंडर है। ये हमारा रूट प्रूनिंग करके नए जो हमारे सिलेंडर हैं उसमें ये हमारा गुलाब लग चुका है। अब इसके बाद हम 6-7 दिन तक इसके अंदर कोई फीडिंग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पानी देंगे। 6-7 दिन के बाद हम इसमें 1261 हम फीडिंग देना शुरू करेंगे। हफ्ते में 2 फीडिंग हमें देनी है। 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसके अंदर हमें फीडिंग करनी है, इस गुलाब के अंदर 1261 की। और इसके अलावा अभी कम से कम 15 दिन 20 दिन हम 1261 की फीडिंग इसके अंदर करेंगे। और पहले 1 हफ्ते तो हमें सिर्फ पानी देनी है, कोई फीडिंग नहीं करनी है। क्योंकि कोई भी फीडिंग अगर आप करते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा गया या कुछ ज़्यादा मात्रा में कुछ चला गया तो रूट इसका जल सकता है, रूट खराब हो सकता है, रूट पे उसका इफेक्ट पड़ सकता है और हमारा प्लांट खराब हो सकता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, हमें आराम से चलना है, धीरे धीरे चलना है, सेफ साइड लेकर चलना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। पूरी लाइफ लॉन्ग हमें गार्डनिंग करनी है, पूरी लाइफ लॉन्ग हमें गुलाब उगाना है, कोई किसी बात की हमें जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगा और सुबह शाम मैं पानी दूंगा, अभी वाटरिंग करूंगा, सावरिंग करूंगा इस प्लांट के अंदर। और 2-3 दिन कम से कम छाया में रखूंगा, ताकि अगर धूप निकल रहा है तो, अगर धूप नहीं है, आपका क्लाउडी वेदर है तो आपको छाया में रखने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, अगर धूप निकल रहा है तो कम से कम 2 या 3 दिन कम से कम इसको छाया में रखें, शेड में रखें और वाटरिंग और सावरिंग करते रहें। 2 या 3 दिन के बाद आप इसको मॉर्निंग की सनलाइट दें, अगर पॉसिबल है तो मॉर्निंग की 2-3 घंटे की सनलाइट दें। और उसके बाद 2-3 दिन के बाद आप फुल सनलाइट में इसको आप रख सकते हैं। और 7 दिन के बाद ही हम इसके अंदर फीडिंग या कोई भी और तरह का जो माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह है वो हम स्टार्ट करेंगे। 7 दिन तक हमें सिर्फ और सिर्फ पानी देना है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि रूट प्रूनिंग कैसे की जाती है। अंधेरा हो चुका है और ये फ्लैश लाइट में मैं वीडियो बना रहा हूँ। टाइम अगर आज होता तो मैं छोटे प्लांट को बड़े पॉट में कैसे शिफ्ट किया जाता है वो भी मैं बताता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक वो वीडियो लेकर आऊँगा मैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब आप प्लांट की प्रूनिंग करते हैं, यानी स्टेम प्रूनिंग करते हैं, उसके 1-1.5 महीने पहले हमें रूट प्रूनिंग कर लेनी चाहिए, ताकि प्लांट तब तक स्टेबल हो जाए। 1 महीने में प्लांट हमारा पूरी तरीके से स्टेबल हो जाता है, रूट उसके बड़े अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं। उसके बाद अगर हम स्टेम प्रूनिंग करते हैं तो प्लांट के जो सूट्स निकलते हैं वो बहुत हेल्दी निकलेंगे और जो फ्लावर जो होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। प्लांट में डाइबैक होने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा या डर नहीं रहेगा। तो ये हमेशा आप ध्यान रखें कि कम से कम 1 से 1.5 महीने का मिनिमम गैप होना चाहिए रूट प्रूनिंग और स्टेम प्रूनिंग में। अगर आप इस समय रूट प्रूनिंग नहीं कर पाते हैं तो मार्च एंड में जब हमारा फ्लावर खत्म हो चुका होता है या प्लांट फूल खत्म होने वाले होते हैं, उस वक्त भी हम रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा कि एक पॉजिटिव थॉट के साथ और एक अच्छे विचार के साथ आप गार्डनिंग करें। और मैं विश्वास करता हूँ और समझता हूँ, इतना विश्वास है मुझे कि जितने भी गार्डनिंग करने वाले लोग हैं वो बड़े अच्छे विचार के लोग होते हैं, बहुत पॉजिटिव थॉट वाले लोग होते हैं, सुंदर अच्छे हृदय वाले लोग होते हैं। तो आप जितने पॉजिटिव थॉट के साथ आप अपने गार्डनिंग को करेंगे, या चाहे उस गार्डनिंग में गुलाब उगाए या कोई और पौधा उगाए, तो जितनी खूबसूरत सोच के साथ आप गार्डनिंग करेंगे और जितनी पॉजिटिव थॉट के साथ आप गार्डनिंग करेंगे, उतने ही अच्छे फूल आपके गार्डन में होंगे। हम सारी थकान, पूरी दुनिया की
टेंशन खत्म करके हम इस गार्डन के बीच में आते हैं और हम फूल उगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ आकर हमारी सारी थकान खत्म हो जाती है, सारी टेंशन दूर हो जाती है और बहुत अच्छे विचार आते हैं जब हम गार्डन में बैठे होते हैं और गार्डनिंग कर रहे होते हैं। तो जितनी पॉजिटिव थॉट होगी उतने अच्छे गुलाब खिलेंगे। इस बात पे आप विश्वास करें और इस सोच के साथ आप गार्डनिंग करें। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छोटे प्लांट को हम बड़े पॉट में कैसे शिफ्ट करते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड कीप ब्लेसिंग्स।